एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होती जा रही है, वहीं बहादुरगढ़ का मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिसाल बनकर सामने आया है। यहाँ शिक्षा के बेहतर माहौल और अच्छे अध्यापकों के चलते दाखिला हासिल करने की होड़ मची हुई है। 11वीं क्लास में अब तक 320 के करीब दाखिले हो चुके हैं और अब दाखिले बंद कर दिए गए हैं। दाखिले बंद होने के बाद भी छात्रों की भीड़ हर रोज स्कूल आ रही है इस उम्मीद में कि आज दाखिला हो जाएगा, लेकिन मायूसी ही हाथ लगती है। जितने क्लासरूम हैं उससे ज्यादा दाखिले हो चुके हैं और सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से उपलब्ध सुविधाओं से ज्यादा दाखिला नहीं किया जा सकता। दरअसल बहादुरगढ़ का मॉडल संस्कृति स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से ही पढ़ाई करवा रहा है। फिलहाल 1270 के करीब छात्र क्लास 6ठी से 12वीं में दाखिला हासिल कर चुके हैं। अकेले 11वीं में 320 के करीब एडमिशन हो चुके हैं और 11वीं क्लास में एडमिशन हासिल करने वालों की अभी लाइन लगी हुई है। प्रिंसिपल सुरेश सैनी ने सीबीएसई के नॉर्म्स के हिसाब से 40 बच्चों का एक सेक्शन बनाया है। इसके लिए उपलब्ध सुविधाओं को भी ध्यान में रखना होता है। फिलहाल सुबह की पारी में क्लास 9 से 12वीं के लिए 23 सेक्शन बनाए गए हैं और शाम की पारी में क्लास 6 से 8 के लिए 9 सेक्शन बनाए गए हैं, जबकि स्कूल में क्लासरूम केवल 20 ही हैं। इसी मजबूरी में नए एडमिशन बंद करने पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सीबीएसई नए सेक्शन और बनाने की मंजूरी दे दे तो एडमिशन लिए जा सकते हैं। इसके लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। एडमिशन की प्रक्रिया विभाग ने 5 अप्रैल से शुरू की थी और इस विभाग के पत्र के अनुसार हमें 30 अप्रैल तक पहली लिस्ट निकालनी थी और मई में हमने दूसरी लिस्ट निकाली थी। बच्चों को प्रोविजनल एडमिशन दिया जाना चाहिए था और एडमिशन के लिए उन्होंने जो विभाग की जो डायरेक्शंस थी उसके मुताबिक हम एक सेक्शन में 40 बच्चे दाखिल कर सकते हैं और हमारे जो उपलब्ध रूम्स हैं उन्हीं के अनुसार हम सेक्शंस को बना सकते हैं। तो जैसा कि पहले से रहा है कि यहाँ पर 8 सेक्शन कम से कम 11वीं क्लास में बनते हैं और 8 ही सेक्शन हमारे 12वीं क्लास में रहते हैं। तो उसके मुताबिक इस प्रक्रिया के तहत हमने लगभग 320 बच्चों का दाखिला कर लिया 11वीं क्लास के और अब हमारी जो सीट्स हमारी सीटिंग कैपेसिटी है और जो सरकार के द्वारा तय सेक्शंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चे अभी भी बहुत सारे वेटिंग में इंतज़ार में हैं और अभी हम सरकार से एक बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सेक्शंस बढ़ाए जाने की हमें अगर परमिशन मिलती है तो अतिरिक्त बच्चों को भी अवसर दिया जा पाएगा। रूम्स वास्तव में इस क्लासरूम की संख्या काफ़ी कम है। हमारे पास 20 क्लासरूम उपलब्ध है इस समय और इसीलिए स्कूल को हमने 2 पारियों में किया। जो शाम की पारी है उसमें 6 से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे आते हैं और सुबह की पारी के अंदर हमारे पास 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे आते हैं। उसके बावजूद भी रूम्स पर्याप्त नहीं है। अगर 2 पारी में कर देते हैं तो भी सुबह की पारी में हमारे पास रूम्स की संख्या कम रह जाती, क्लासरूम कम पड़ते हैं। कितने सेक्शन है सुबह की पारी? सुबह की पारी में हमारे पास 23 सेक्शंस हैं, 23 सेक्शंस हैं इसमें और हमारे पास रूम्स 20 ही हैं। तो इस बारे में कोई पत्र व्यवहार हुआ है डीएससी से? डीएससी को हमने यहाँ से उन्होंने हमसे बजट की डिमांड की थी, प्रस्ताव हमने पास करके भेजा है यहाँ से। हमने डिमांड की है कि लगभग 32 कमरों की डिमांड हमने भेजी है यहाँ पे और जिसको कि बाकायदा यही से बजट एस्टीमेट तैयार करवा के डीओ साहब के माध्यम से डायरेक्टरेट ऑफिस में भी गए हैं। पिछली वर्ष भी हमें बुलाया गया था, इस डिमांड को लेके हमसे बातचीत हुई थी। इस साल भी हमें बुलाया गया था। हमें उम्मीद है कि डायरेक्टर महोदय के मुताबिक जल्दी से जल्दी अगर यहाँ पे बिल्डिंग मंजूर। कितने का बजट था सर? पिछली बार हमने लगभग 14 करोड़ रुपए के करीब का एस्टिमेट, 13 करोड़ 89 लाख का एस्टिमेट तैयार करके मंजूर हुआ है कुछ? अभी तक स्वीकृति की मेरे पास तो सूचना आई नहीं है उसकी। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल की बिल्डिंग काफी पुरानी है। नई बिल्डिंग और 32 कमरों के लिए करीब 14 करोड़ का एस्टीमेट बनाकर शिक्षा विभाग को भेज रखा है, लेकिन उसे अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। अगर 32 नए कमरे बन जाए तो हर छात्र को स्कूल एडमिशन दे पाएगा, लेकिन उस वक्त भी शिक्षा विभाग को छात्रों की संख्या के हिसाब से स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति भी बढ़ानी होगी। फिलहाल सरकार का मॉडल संस्कृति स्कूल को सीबीएसई की मान्यता से चलाने का हरियाणा सरकार का फॉर्मूला बहादुरगढ़ में हिट नजर आता दिखाई दे रहा है।
किस लिए आए थे, क्या काम कर एडमिशन रहे लेने आया था 11th क्लास में 10th का, एडमिशन मिल ही नहीं रहा। 1 तारीख की बताई थी, जब भी नहीं आया, जब आए थे जब भी एडमिशन नहीं करे, सीट फुल हो गई। फिर आज खुलाया टेस्ट के लिए, अब आज देखेंगे। वो एडमिशन नहीं, क्या कह रहे हैं? कह रहे सीट नहीं है। मैं अपने बांटे के एडमिशन के लिए आई थी स्कूल में, लेकिन प्रिंसिपल सर ये बोल रहे कि हमारे पास सेक्शन सीटें पूरी हो रही है, सेक्शन नहीं है। तो अब बताओ हम अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाएं? हम ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल सर ने एप्लीकेशन डाली है, उस पर गौर किया जाए, आगे सेक्शन बढ़ाए स्कूल में और हमारे सभी बच्चों को एडमिशन मिले। और भी तो बहुत सारे स्कूल हैं, यहीं क्यों? बस थोड़ा अच्छा स्कूल बताया जा रहा है, या पढ़ाई अच्छी होती है इसमें, यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा लगा हमें, फीस भी कम है। फीस भी कम है। +1 में एडमिशन था, उसके लिए आया था हाई स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल। तो एडमिशन तो हुआ नहीं क्योंकि उनके सेक्शन पूरे हो चुके हैं। ये सेक्शन के रिकमेंड के लिए इन्होंने एप्लीकेशन डाल रही है, तो उसके कारण टाइम दे रहे भाई, आगे सेक्शन इनके अप्रूव होके आएंगे तो हो सकता है बच्चों को एडमिशन मिले। जो लोग जिनके माता पिता सुबह से शाम तक घूम रहे हैं, 100-125 आदमी रोज़ आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और उस कारण वो एडमिशन नहीं हो पा रहे क्योंकि सेक्शन इनके पूरे हो चुके हैं। सेक्शन आगे परमिशन मिलते तो बच्चों को सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं आगे जाके सेक्शन बढ़ाए और उन बच्चों के भविष्य को आगे उज्जवल बनाए।